हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएमए सपोर्ट। आज लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 देखा था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं तुमको सिर्फ वर्किंग नोट बताऊंगा और सिर्फ थोड़े से ट्रांजेक्शन बताऊंगा। बाकी ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हें करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी क्वेश्चन कवर हुए वो सबको मिला के ये क्वेश्चन बना है। सबको मिला के नहीं बोल सकते, बट वहाँ से थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। So on 1st Jan 2010, B and brother bought 5 computer from Chirag Computer on hire purchase system. 5 कंप्यूटर परचेज किया है। द कैश प्राइस ऑफ द ईच कंप्यूटर इज 20,000। तो टोटल कैश प्राइस कितना हो गया? 1 लाख। मैं कभी भी ऐसे वर्किंग नोट बना लेता हूँ, इजी पड़ता है मुझे। इट वॉज एग्रीड दैट 30,000 ईच एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। 30,000 ईच एंड ऑफ द ईच ईयर, बट कितना ईयर बोला नहीं है, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाना। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। द वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना बोला है? 10%। तो इंटरेस्ट है 10%, ठीक है, पर एनम। द डेप्रिशिएट कंप्यूटर 20% पर एनम, डिमिनिशिंग मेथड। डेप्रिसिएशन है 20% पर एनम, WDV, ठीक है। बी एंड बी ब्रदर्स पेड कैश डाउन 5,000 ईच। पेड कैश डाउन 5,000 ईच। 5,000 ईच का उन लोगों ने क्या करना है? कैश डाउन। कैश डाउन मतलब डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना किया है? डाउन पेमेंट किया है 5,000। टोटल कितने कंप्यूटर है? 5। तो एक का 5,000 है, तो टोटल कितना हो गया? 25,000 का डाउन पेमेंट। ओके, 25,000। बट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉल, सॉरी, हाँ, 5,000 डाउन पेमेंट किया एंड टू इंस्टॉलमेंट्स। एंड टू इंस्टॉलमेंट्स भी दिया है। 2 इंस्टॉलमेंट दिया एंड फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब समझ गया कि यहाँ पर टोटल कितना इंस्टॉलमेंट है? 3 इंस्टॉलमेंट है। 3 इंस्टॉलमेंट है प्लस 1 DP डाउन पेमेंट है। इतना क्वेश्चन में बोला है। कॉन्सिक्वेंटली द कंप्यूटर ट्रेडर रिपोजेज द 3 सेट। 3 सेट ले लिया, 5 में से कितना ले लिया? 3 सेट ले लिया। लिविंग 2 सेट विद द बायर, एडजस्टिंग द रिटर्न डाउन वैल्यू। एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ 3 सेट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। जो भी अमाउंट बचा रहेगा उससे वो कर दिया। सबसे पहले हमारा वर्किंग बना देते हैं एज यूजुअल। तो डेट क्या है? 1st Jan 10, ठीक है। ईयरली पेमेंट कर रहे हो तो टोटल 3 इंस्टॉलमेंट है, तो मैं 3 बना देता हूँ। 31st 10, 31st 11, 31st 12। तो यहाँ पर डाउन पेमेंट कितना किया? 25,000 का किया है। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। टोटल 1 लाख देना था, 25,000 दे दिया, तो बचा कितना? 75,000। फर्स्ट ईयर कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। नाउ डेप्रिसिएशन बोला है 10% पर एनम। 75,000 बाकी था, तो नेक्स्ट ईयर जैसे कितना हो जाएगा? 7,500 के क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। एंड इंस्टॉलमेंट भी बोल दिया कितना? इट इज एग्रीड दैट 30,000 ईच एंड ऑफ द ईयर। इट वॉज एग्रीड 30,000 ईच ऑफ द ईयर। तो 30,000 में क्या है? इंस्टॉलमेंट है 3। टोटल हो गया हायर परचेज प्राइस 1,15,000। 1 लाख कैश प्राइस था, तो 15,000 तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? कैश प्राइस का कंपोनेंट मिलेगा। एंड यहाँ पर कैश प्राइस का कंपोनेंट जो तुमने पे किया एंड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस जो था उसमें से ये माइनस करो तो तुमको आउटस्टैंडिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर का मिल जाएगा, जो कि 52,500 है। फिर नेक्स्ट ईयर इसके बेस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, इतना बाकी था, तो उसका 10% 5250 एंड इंस्टॉलमेंट से माइनस करोगे तब तुम्हें क्या मिलेगा? कैश प्राइस का कंपोनेंट मिलेगा 24,750। ये कैश प्राइस का कंपोनेंट को तुम लोग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस से माइनस करो तो तुमको सेकेंड ईयर का आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। इसका 10%, इसका 10% मतलब ये डायरेक्टली ले लो 27750 एंड इसको माइनस करो तो आएगा तुमको 2250। तो लास्ट वाला कभी भी क्या करना है? तुमको बैलेंसिंग फिगर ही लेना है, नहीं तो अमाउंट रॉन्ग हो सकता है एंड ये क्या हो जाएगा? नील होना चाहिए एवरी टाइम। डेप्रिसिएशन जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा तुम 1 लाख के ऊपर 20%, तो 20,000 का आ जाएगा।
फिर 20,000 माइनस के अंदर 80,000 बचेगा, फिर उसका 20% आएगा 16,000, फिर माइनस के अंदर जो बचेगा उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा तुमको 12,800। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारा वर्किंग था फर्स्ट पार्ट का। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? द सेट ऑफ रिपोजिशन वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन पर एनम, ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन पर एनम। अब यहाँ पर ध्यान देना क्या हुआ है, 3 ट्रक ले रहा है ना, 3 कितना कंप्यूटर, 3 ही कंप्यूटर ले रहा था। एक कंप्यूटर का 20,000 था, 3 कंप्यूटर का कितना है 60,000। ये पूरा ध्यान मन में बिठा लो, 60,000 का कंप्यूटर था, सेलर ने बायर को बेचा था। यहाँ पर कर रहा हूँ, 60,000 का कंप्यूटर था, सेलर ने बायर को बेचा था। बायर के बुक में इसका अकाउंटिंग पहले से चल रहा है एंड सेलर रिपोजिस कर रहा है। बायर सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट किया, पहले 20% डेप्रिसिएशन लिया, ठीक है, 12,000 माइनस करने के बाद बचा था 48,000 जो कि डाउन पेमेंट था, ठीक है। डाउन पेमेंट मतलब 1 लाख का परचेस किया, 20,000 का क्या किया डेप्रिसिएशन किया, 80,000 बचा उसके सेकेंड ईयर में। अगेन सेकेंड ईयर में उसने डेप्रिसिएशन किया 16,000 का जो कि 20% है। सॉरी, ये तो पूरे 5 कंप्यूटर का है, मैं तुमको सिर्फ 3 कंप्यूटर का बता रहा हूँ जितना लिया है, ठीक है, ये ध्यान मत दो। तो 48,000, फिर नेक्स्ट ईयर उसने अगेन 20% इसमें डेप्रिसिएशन किया तो 9,600, तो बैलेंस उसको बचा कितना 38,400। ये टिल सेकेंड ईयर का है, बट थर्ड ईयर को उसने पेमेंट नहीं कर पाया। थर्ड ईयर का जब ड्यू डेट आया, मतलब 1 साल के बाद पूरा थर्ड ईयर जाता है ना, क्योंकि 31 दिसंबर 2012 का है, तो जब पूरा साल खत्म होना है तो बोलता है भाई मेरे पास तो पेमेंट करने के लिए नहीं है। तो बोला कि भाई पेमेंट करने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, बट तुमने पूरा साल यूज किया ना तो इसका भी डेप्रिसिएशन मैं काटूंगा। तो इसका डेप्रिसिएशन 20% कट करेंगे हम लोग 7,680 एंड बैलेंस बचेगा फिर 30,720। मतलब बायर के बुक में कितना है, बायर के बुक में 3 कंप्यूटर का वैल्यू कितना है 30,720 का है। अभी सेलर क्या बोलता है कि मैं ये कंप्यूटर रिपोजिशन कर रहा हूं, मगर भाई तूने पेमेंट नहीं किया ना तो तेरा गलती, मैं ये 20% डेप्रिसिएशन काट के नहीं दूंगा, ये तो तू सोच रहा है, बट मैं अपने हिसाब से क्या करूंगा, मेरे हिसाब से तो मैं 30% का डेप्रिसिएशन काटूंगा। तो सेम ये क्या करेंगे, ये 30% का कौन लेगा, सेलर डेप्रिसिएशन लेगा, 30% कट करके लेगा एवरी ईयर। तो फर्स्ट ईयर का कितना हो गया 18,000, कट करने के बाद आएगा 42,000। सेकेंड ईयर में अगेन डेप्रिसिएशन कितना इसका 30% 12,600, फिर माइनस करने के बाद आएगा तुमको 29,400। फिर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 30% इसका लेंगे तो 8,820, तो माइनस करने के बाद कितना आ गया 20,580, 20,580, 20,580। सेलर बोल रहा है कि ये मैं 3 कंप्यूटर ले रहा हूं बट उसको मैं प्राइस कितने में कंसीडर करूंगा 20,580, बट बायर कितना बोला, बायर के हिसाब से उसका कितना होना चाहिए था 30,720। तो जो ये कम पैसे में उसने 3 कंप्यूटर रिपोजेस किया, ये अपने लिए क्या हो गया, बायर के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो माइनस करोगे तो तुमको आएगा 10,140, ये क्या हो गया लॉस। तो ये इतना ही कॉन्सेप्ट था मेन, बाकी तो सब पहले जैसा ही है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 लाख था, 20,000 का डेप्रिसिएशन, 80,000 बचा। नेक्स्ट ईयर भी 20,000 का डेप्रिसिएशन, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट तो 2 इंस्टॉलमेंट तो उसने भरा ही था, ठीक है। तो अगेन 64,000, फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 12,800। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 12,800। फिर एक चीरा कंप्यूटर ने 3 कंप्यूटर रिपोजेस कर लिया, कितने में कर लिया रिपोजेस 20,580। उसकी वजह से अपने को लॉस भी हो गया, तो लॉस कितना हो गया 10,140। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया 20,480। दैट्स इट। तो ये था, तो तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है जिसके आंसर्स नहीं दिए गए मैं वो भी सॉल्व करके अपलोड करूंगा। एंड उसके बाद मेरा भी एक रैंडमली वीडियो चलेगा जिसमें
फर्स्ट चैप्टर से लेके पूरे लास्ट तक एफए का पूरा कवर होगा। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।